कुछ ऐसा तबका भी है जो चारों इमामों को नहीं मानता। सल्फी समूह का कहना है कि वो ऐसे इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद के समय में था। इस सोच को परवान चढ़ाने का सेहरा इब्ने तैमिया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सिर पर बांधा जाता है और अब्दुल वहाब के नाम पर ही यह समुदाय वहाबी नाम से भी जाना जाता है। मध्य पूर्व के अधिकांश इस्लामिक विद्वान उनकी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है। इस समूह के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि यह सांप्रदायिक तौर पर बेहद कट्टरपंथी और धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर है। सऊदी अरब के मौजूदा शासक इसी विचारधारा को मानते हैं। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी सल्फी विचारधारा के समर्थक थे। सुन्नी बोहरा गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुसलमानों के कारोबारी समुदाय के एक समूह को बोहरा के नाम से भी जाना जाता है। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों के होते हैं। सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून पर अमल करते हैं, जबकि सांस्कृतिक तौर पर दाऊदी बोहरा यानी शिया समुदाय के करीब है। अगला फिरका है अहमदिया। हनफी इस्लामिक कानून का पालन करने वाले मुसलमानों का एक समुदाय अपने आप को अहमदिया कहता है। इस समुदाय की स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस पंथ के अनुयायियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद खुद नबी का ही एक अवतार थे। उनके मुताबिक वे खुद कोई नई शरीयत नहीं लाए, बल्कि पैगंबर मोहम्मद की शरीयत का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन वे नबी का दर्जा रखते हैं। मुसलमानों के लगभग सभी संप्रदाय इस बात पर सहमत है कि मोहम्मद साहब के बाद अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजे गए दूतों का सिलसिला खत्म हो गया है। लेकिन अहमदियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद ऐसे धर्म सुधारक थे जो नबी का दर्जा रखते हैं। इस बात पर मतभेद इतने गंभीर है कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अहमदियों को मुसलमान ही नहीं मानता। हालांकि पाकिस्तान, भारत और ब्रिटेन में अहमदियों की अच्छी खासी संख्या है। पाकिस्तान में तो आधिकारिक तौर पर अहमदियों को इस्लाम से खारिज कर दिया है। अगला फिरका है शिया। शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफी अलग है। वो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं, बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक है। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके असल उत्तराधिकारी उनके दामाद हजरत अली थे। उनके अनुसार पैगंबर मोहम्मद भी अली को ही अपना वारिस घोषित कर चुके थे, लेकिन धोखे से उनकी जगह हजरत अबू बकर को नेता चुन लिया गया। शिया मुसलमान मोहम्मद के बाद बने पहले 3 खलीफा को भी अपना नेता नहीं मानते, बल्कि उन्हें गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है जिसका अर्थ हड़पने वाला होता है। उनका विश्वास है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर बना के भेजा था, उसी तरह से उनका दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम या नबी नियुक्त किया था और फिर इस तरह से उन्हीं के संतानों से इमाम होते रहे। आगे चलकर शिया भी कई हिस्सों में बंट गए। उनमें से पहला है इस्ना अशरी। सुन्नियों की तरह शियाओं में भी कई संप्रदाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा समूह इस्ना अशरी है, यानी 12 इमामों को मानने वाला समूह है। दुनिया के लगभग 75% शिया इसी समूह से संबंध रखते हैं। इस्ना अशरी समुदाय का कलमा सुन्नियों के कलमों से भी अलग है। उनके पहले इमाम हजरत अली है और अंतिम यानी 12वें इमाम जमाना यानी इमाम मेहदी है। वो अल्लाह, कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन केवल उन्हीं हदीसों को सही मानते हैं जो उनके इमामों के माध्यम से आए हैं। कुरान के बाद अली के उपदेश पर आधारित किताब नहजुल बलागा और अल काफी भी उनकी महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है। यह संप्रदाय इस्लामिक धार्मिक कानून के मुताबिक जाफरिया में विश्वास रखता है। ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इस्ना अशरी शिया समुदाय का दबदबा है। अगला फिरका है जैदिया। शियाओं का दूसरा बड़ा सांप्रदायिक समूह जैदिया है, जो 12 के बजाय केवल 5 इमामों में ही विश्वास रखता है। इसके 4 पहले इमाम तो इस्ना अशरी शियों के ही है, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम हुसैन यानी हजरत अली के बेटे के पोते जैद बिन अली है, जिसकी वजह से वह
जैदिया कहलाते हैं। उनके इस्लामिक कानून जैद बिन अली की एक किताब मजमुउल फिक़ह से लिए गए हैं। मध्य पूर्व के यमन में रहने वाले हौसी जैदिया समुदाय के मुसलमान हैं। अगला फिरका है इस्माइली शिया। शियों का यह समुदाय केवल 7 इमामों को मानता है और उनके अंतिम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल है और इसी वजह से उन्हें इस्माइली कहा जाता है। इस्ना अशरी शियों से इनका विवाद इस बात पर हुआ कि इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर इमाम होंगे या फिर दूसरे बेटे। इस्ना अशरी समूह ने उनके दूसरे बेटे मूसा काजिम को इमाम माना और यही से दोनों समूह बन गए। इस तरह इस्माइलियों ने अपना 7वां इमाम इस्माइल बिन जाफर को माना। उनकी फिक़ह और कुछ मान्यताएं भी इस्ना अशरियों से कुछ अलग है। अगला समुदाय है दाऊदी बोहरा। बोहरा एक समूह जो दाऊदी बोहरा कहलाता है, इस्माइली शिया फिक़ह को मानता है और इसी विश्वास पर कायम है। अंतर यह है कि दाऊदी बोहरा 21 इमामों को मानते हैं। उनके अंतिम इमाम तैयब अबुल कासिम थे, जिसके बाद आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा है। इन्हें दाई कहा जाता है और इस तुलना से 52वें दाई सैयदना बुरहानुद्दीन रब्बानी थे। 2014 में रब्बानी के निधन के बाद उनके 2 बेटों में उत्तराधिकार का झगड़ा हो गया और अब मामला अदालत में है। बोहरा भारत के पश्चिमी क्षेत्र खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान और यमन में भी ये मौजूद है। यह एक सफल व्यापारी समुदाय है जिसका एक धड़ा सुन्नी भी है। अगला समुदाय है खोजा। खोजा गुजरात का एक व्यापारी समुदाय है जिसने कुछ सदी पहले इस्लाम स्वीकार किया था। इस समुदाय के लोग शिया और सुन्नी दोनों इस्लाम को मानते हैं। ज्यादातर खोजा इस्माइली शिया के धार्मिक कानून का पालन करते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में खोजा इस्ना अशरी शियों का भी है, लेकिन कुछ खोजे सुन्नी इस्लाम को भी मानते हैं। इस समुदाय का बड़ा वर्ग गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी ये बसे हुए हैं। अगला फिरका है नुसैरी। शियों का यह संप्रदाय सीरिया और मध्य पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अलावी के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया में इसे मानने वाले ज्यादातर शिया है और देश के राष्ट्रपति बशर अल असद का भी संबंध इसी समुदाय से है। इस समुदाय का मानना है कि अली वास्तव में भगवान के अवतार के रूप में दुनिया में आए थे। उनकी फिक़ह इस्ना अशरी में है, लेकिन विश्वासों में मतभेद है। नुसैरी पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं और कुछ ईसाइयों के रस्में भी उनके धर्म का हिस्सा है। इन सब के अलावा भी इस्लाम में कई छोटे छोटे पंथ पाए जाते हैं। इससे हमारे समझ में आता है कि इस्लाम कितने छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया है, सिर्फ आपसी इख्तिलाफ की वजह से। हम सबको चाहिए कि आपसी मतभेद भूलकर एक हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।